Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we will solve exercise 1.3 of your chapter 1 NCERT book. ठीक है, किस चीज पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द मेनली द टॉपिक है सबसेट. जो मेनली टॉपिक क्या है इस एक्सरसाइज का, वो है सबसेट. और ज्यादा दिमाग कहाँ लगे, मतलब छोटी मोटी चीजें तो यूं ही सॉल्व कर लोगे आप बच्चों की तरह. ज्यादा दिमाग कहाँ लगे, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीज क्या लगेगी जब अपन ये करेंगे, क्या वर्सेस बिलोंग्स टू. असली गलती तो अगर कहीं होगी तो यही होगी. कल हमने सीखा भी था ये टॉपिक कि कब सबसेट ऑफ का साइन लगाएंगे और कब बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे. ये आएगा भी तीसरे चौथे क्वेश्चन में, देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन. मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट ऑफ या नॉट द सबसेट ऑफ. तो यहाँ पे तो सबसेट होगा या नहीं होगा, केवल इसका साइन लगाना है. या तो सबसेट होगा या फिर सबसेट नहीं होगा, केवल इसका साइन लगाना है. बिलोंग्स टू का अभी तक कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है. तो मुझे एक चीज बताओ, सबसेट कब लगता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. यहां पर भी एक सेट रहेगा और वहां पर भी एक सेट रहेगा. सेट का सेट से कनेक्शन होगा, प्लस इसके सारे एलिमेंट्स उस सेट में दिखाई देने चाहिए, तो ही वो सबसेट है, नहीं तो वो सबसेट नहीं है. सबसे मेन चीज क्या है कि दोनों तरफ क्या रहेगा, क्या रहेगा, सेट रहेगा. दोनों तरफ क्या रहेगा, एलिमेंट नहीं रहेगा दोनों में से एक भी तरफ, दोनों तरफ क्या रहेगा, सेट रहेगा. ठीक है, तो 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 है, तो इसमें क्या लगा देंगे अपन, सबसेट. सेकंड, ए बी सी बी सी डी. तो ए उसमें भी ए नहीं है ना यार, बी है सी है, बी है सी है, ए उसमें नहीं है ना. ठीक है, ये डी से तो हमको कोई लेना देना नहीं है. इस इधर के सारे एलिमेंट्स उधर दिखाई देने चाहिए, मेन बात ये है. तो ए यहां पर है बट ए वहां पर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नॉट ए सबसेट ऑफ. इसको रीड कैसे करते हैं वो भी याद होना चाहिए. कैसे रीड करते हैं, नॉट ए सबसेट ऑफ. इसको कैसे रीड करते हैं, ए सबसेट ऑफ. और उसको कैसे रीड करते हैं, नॉट ए सबसेट ऑफ. ठीक है, क्लियर. तो इसमें तो हो गया सबसेट है, इसमें नहीं है. थर्ड क्वेश्चन. अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आ गए सेट्स वापस से. X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. आपकी स्कूल के क्लास 11th का कोई बच्चा लो और आपकी स्कूल का कोई बच्चा लो. तो इस सेट के अंदर, मान लो ये सेट ले लिया मैंने, तो इस सेट के अंदर आपके क्लास के सारे बच्चे अलग अलग नाम लिख दोगे, कॉमा से सेपरेट करके रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो. ठीक है ना, खुशी, गजेंद्र, कृतिका, जो भी हैं, चिंकू मिंकू रिंकू जो भी है, ठीक है, सब डाल दोगे यहाँ पे. उधर क्या डालोगे, बी जो सेट होगा उसमें आपकी क्लास के तो आएंगे, इसी पूरे स्कूल के आएंगे. तो आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो वहां पे मौजूद होंगे नहीं होंगे. वहां तो सारे स्कूल के बच्चे लिए, यहाँ केवल क्लास 11 के लिए, तो ऑब्वियसली इट इज अ सबसेट ऑफ दिस द अनदर सेट. ठीक है ना, तो मैं क्या डाल दूंगा कि इज ए सबसेट. हाँ, कुछ पूछा किसी ने? ठीक है. फोर्थ वन, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन. एक कोई खाली प्लेन है, उस पे सर्किल बना दिया. सर्किल समझते हो ना सब. और इधर है एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. और उधर मतलब ए सेट के अंदर तो सारे टाइप के सर्किल्स हैं. सारे सर्कल्स 1 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के, 10 के, 20 के, 50 के, सारे सर्कल्स हैं. और 20 सेट के अंदर केवल और केवल 1 यूनिट के सर्किल हैं, केवल और केवल 1 यूनिट के सर्किल है. तो फिर ये वाला इसका सबसेट होगा क्या, उल्टा ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें नहीं दिखाई देंगे लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स इसमें जरूर दिखाई देंगे. तो हालांकि आपसे तो इधर से इधर पूछा है तो आप क्या लगाओगे, नॉट ए सबसेट. अगर उधर से इधर पूछता तो फिर आंसर क्या होता, इज ए सबसेट. देखो इस वाले प्लेन में सारे सर्किल हैं, सारे 1 यूनिट के, 2 यूनिट का मतलब सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 5 6. उधर केवल कौन कौन से हैं, 1 यूनिट के ही हैं. तो 1 यूनिट के जो सर्किल इधर हैं उधर भी तो हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स उधर पाए गए ना, तो फिर ये इसका सबसेट माना जाएगा. बट उल्टा नहीं माना जाएगा, वो उसका सबसेट नहीं माना जाएगा. 1 सेकेंड. समझ गए ना बच्चे. अभी तो नॉट ए सबसेट ऑफ होगा, लेकिन कल को अगर उल्टा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप सबसेट ऑफ लिख के आएंगे. ठीक है. फिफ्थ वन, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन. अब की बार एक खाली प्लेन में ट्राइंगल है. ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी ले लो, ऑब्ट्यूज एंगल भी ले लो, सारे ट्राइंगल है इस वाले सेट में.
और उस वाले सेट में क्या है, सारे रेक्टेंगल हैं, बड़े छोटे आड़े तिरछे जितने भी रेक्टेंगल होते हैं सारे रेक्टेंगल हैं। तो आप खुद सोचो ये ट्राइंगल वाला सेट उस रेक्टेंगल वाले सेट का सबसेट हो सकता है क्या? कब होगा? जब इसके सारे एलिमेंट्स उसमें पाए जाएं। तो उसमें तो रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल है, उसमें तो एक भी ट्राइंगल नहीं है, जबकि सारे ट्राइंगल उसमें पाए जाने चाहिए थे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नॉट ए सबसेट ऑफ। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या बेटा? आशी। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तबीयत ठीक है? ठीक है, फोकस करो बेटा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हो क्या होते हैं? क्या? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, फिर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, फिर ये छोटा पैक है, ये मीडियम साइज का पैक है, ये फैमिली पैक है। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स इस वाले सेट में हैं। उधर क्या है? एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। उधर केवल एक ट्राइंगल बोला है, तो ट्राइंगल में इक्विलेटरल भी आ गए, जो इक्विलेटरल नहीं है वो भी आ गए, आइसोसेलेस भी आ गए, जितने भी होते हैं स्केलिन जो भी हमने बचपन से पढ़े हैं सारे ट्राइंगल्स आ गए इधर। तो भाई इस वाले सेट में तो ये इक्विलेटरल भी आ गए, राइट एंगल भी आ गए, ऑब्ट्यूज एंगल भी आ गए, और भी सारे आ गए, और हर एक साइज के आ गए, हर साइज के आ गए। इस वाले सेट में तो केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली इसके सारे एलिमेंट उसमें है ना, है या नहीं है? उधर तो कोई भी ट्राइंगल ले रहे हो, इधर केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल फिर उधर भी मिलेंगे ना। उधर तो कोई भी ट्राइंगल लेना है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी लेना है, तो इसके सारे एलिमेंट्स उसमें पाए जाएंगे। तो क्या करूंगा मैं? यस, इट इज ए सबसेट ऑफ। समझ आया? लास्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, पहले बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो चलते हैं, उसमें से क्या छांटने? इवन मतलब 2 से डिवाइड होने वाले 2 4 आगे आएगा 6 एंड सो ऑन। तो मतलब अगर मैं इस सेट का नाम ए रख दूं तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स सेलेक्ट हुए? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 10 12 ऐसे चलते जाएंगे। और उधर एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं बेटा? कंप्लीट नंबर्स। तो इंटीजर्स में तो इवन नेगेटिव भी शामिल है। इस वाले सेट में अगर मैं इसका नाम बी रख दूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? इसमें नेगेटिव से शुरू हो जाओ, जैसे -3, पहले तो डॉट 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 लगाओ, क्योंकि इधर से भी तो इन्फिनिटी से आ रहे हो आप। -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और फिर इस साइड भी डॉट 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 लगा दो। तो आप देखो ये सारे एलिमेंट उसमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे? उसमें तो सारे ही इंटीजर हैं, इवन नेगेटिव भी हैं। इधर पॉजिटिव है केवल, और उसमें से भी केवल 2 से डिवाइड होने वाले हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले उधर भी तो मिलेंगे, जैसे 2 मिला 4 मिला, आगे 6 भी तो मिलेगा। पूरी गिनती लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी, सारे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो क्या लिख दूंगा? यस, यस इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। क्लियर? देखो बेसिकली क्या देखना होता है कि ये वाला सेट जो है इससे बड़ा है या नहीं है। अगर ये इससे बड़ा होता है, बड़े के साथ साथ ये भी देखना होता है कि ये चीजें उसमें मिलनी चाहिए। जैसे इंटीजर्स, आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस में भी बताया था कि इंटीजर्स से ही तो नेचुरल नंबर बनते हैं। इंटीजर से ही तो क्या बनते हैं? इंटीजर मीन जेड, उससे तो नेचुरल नंबर बनते हैं। इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव वाले -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब कुल मिला के सारे कंप्लीट नंबर्स इंटीजर्स हो गए। उसमें से नेचुरल नंबर्स कैसे बनते हैं? जब आप नेगेटिव नेगेटिव हटा देते हो और एक और क्या हटा देते हो? जीरो को भी हटा देते हो, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ देते हो, तो नेचुरल नंबर्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें उसमें भी तो मिलेंगी। ये से बड़ा सेट है तो क्या हो जाएगा? इसे सबसेट ऑफ। चलें आगे, हो गए ये सारे? और भी है? नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स समझते हो ना, सही है या गलत है, पहला क्वेश्चन। और सबसेट के हिसाब से ही ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। ए कोमा बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी कोमा सी कोमा ए। थोड़े से इसको एनलार्ज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ए कोमा बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी कोमा सी कोमा ए। तो इसके सारे एलिमेंट्स उधर दिखाई दे रहे हैं, ए बी, तो फिर तो ये सबसेट हुआ ना। पर ये कह रहा है नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट क्या हो गया? ठीक है, बड़े ही ध्यान से करना है भाई। अगर वो सबसेट नहीं है, अगर वो सबसेट है और ये कह रहा है नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a कॉमा e इज ए सबसेट ऑफ x इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सीधे बैठो गजेंद्र, सीधे बैठो। x इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवल है। कौन कौन से वोवल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, बताओ गजेंद्र?
अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन कौन से वोवल होते हैं, स्वर होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और इधर कौन सा सेट है मेरे पास? केवल ए, ई। तो अब मुझे ये चेक करना है, जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दे तो आप पहले रोस्टर फॉर्म बना लो, फिर आराम से चेक कर लो। तो ए इधर भी है, ई इधर भी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सबसेट है ना वो? ठीक है बेटा। नेक्स्ट 1,2,3 और 1,3,5। 1 उधर है, 3 इधर है, 2 नहीं है ना, तो ये नॉट है, सबसेट होना चाहिए था, बट इसने लिख दिया सबसेट है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ए इसमें है, ए इसमें भी है, तो सबसेट होगा, और सबसेट है, स्टेटमेंट के हिसाब से भी है और वैसे भी होगा। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? ट्रू। फिफ्थ वन देखो बेटा, अब देखो इसने इस सबसेट वाले साइन को बिलोंग्स टू वाले साइन में चेंज कर दिया। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, अगर बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, ये वाला सेट एग्जैक्टली सेम है, वो वाला सेट भी एग्जैक्टली सेम है, और ऑप्शन है सबसेट या बिलोंग्स टू, तो उनमें से एक ही सही होता है, दो कभी भी सही नहीं होते। और वैसे भी वो सही हो गया तो ये गलत होगा। ऊपर ऊपर अभी अपन देख के हैं, एक को इसको एक हिंट मान के चलना, अगर बाकी सारी चीजें सेम है इधर की और इधर की, तो ब्लैंक में या तो सबसेट का साइन आएगा या बिलोंग्स टू का आएगा, दोनों में से एक ही सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सही हो जाएं। ठीक है, तो वो सही हो चुका है, तो कॉमन सेंस से भी बता सकते थे कि ये तो गलत होगा, लेकिन अब क्यों? मान लो कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, सीधे ये आए, फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, या पहले वो आ जाए ये आ जाए, तो फिर इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनिए, बिलोंग्स टू के साइन की क्या चीजें हमने सीखी थी, कि बिलोंग्स टू के राइट साइड पे तो सेट होता है, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? सेट होता है क्या? ना, एलिमेंट होता है। क्या होता है? तो ये तो एक सेट है, इसके कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं ना दोनों साइड, तो सेट कभी भी दूसरे सेट का बिलोंग्स टू में कैसे आएगा? क्योंकि ये पूरा एलिमेंट उसमें नहीं मिला, दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर कल को ये वाला जो सेट है वो ऐसे होता, कैसे? कर्ली ब्रेसेस, अंदर एक और कर्ली ब्रेस, ए कॉमा बी कॉमा सी, अब ये आंसर करेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि अब ये पूरी की पूरी चीज एज इट इज अंदर समाई हुई है। कुल मिला के बिलोंग्स टू का साइन जब लगेगा जब लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड वाली सेट के अंदर पूरे की पूरी तरह जिस जैसी दिख रही है, जिस शक्ल की दिख रही है, उसी शक्ल की अंदर समाई हुई है, तब बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। अभी इस समय कहां समाई हुई है? इस समय तो केवल ये अंदर वाली चीज समाई हुई है, ये पूरी चीज थोड़ा ना अंदर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो बिलोंग्स टू का साइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा हिंट यहाँ पे मिल चुका है कि बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस क्या, नीचे एक आध क्वेश्चन और है, उसमें और हिंट मिलेगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन यही आएगा कि सबसेट भरो या बिलोंग्स टू भरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब सिक्स्थ वाले में देखो सबसेट का साइन लगाया है, अपने को चेक क्या करना है, इधर भी सेट बिल्डर फॉर्म है, उधर भी सेट बिल्डर फॉर्म है, चेक करते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा चाहिए, नेचुरल चाहिए, इवन चाहिए। नेचुरल कौन कौन से? 1 2 3 4 5, और 6 से छोटा चाहिए तो 6 तो लूंगा नहीं, उसमें से भी क्या चाहिए? इवन कौन कौन से? तो इस वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? 2 4। पहले रोस्टर फॉर्म में तसल्ली से चेंज कर लो और फिर आराम से देखो सही है कि गलत है। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब वही 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन वो 36 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 36 को पूरा पूरा डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन से? 1 डिवाइड कर सकता है 36 को, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 4 9 जा 36, फिर 6 भी कर सकता है, 6 6 जा 36, 8 नहीं 9 करेगा, 9 4 जा 36, फिर 12 3 जा 36, फिर 18 2 जा 36, और लास्ट में चेक करो ये एलिमेंट इसमें भी है, एलिमेंट इसमें भी है, तो सबसेट का साइन सही लगाया उन्होंने। सेट बिल्डर फॉर्म में तसल्ली से पहले आप रोस्टर फॉर्म बनाओ, अलग अलग एलिमेंट्स देखो और फिर चेक करो ये सारे एलिमेंट्स उसमें हैं या नहीं। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? केवल अगर कोई क्वेश्चन तंग कर सकता है तो ये वाला कर सकता है, उस पर अपन ने विचार विमर्श अच्छे से कर लिया है, बिलोंग्स टू वाला साइन जो। ठीक है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है? खुशी थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ए इक्वल्स टू दिस। अब ध्यान से देखना है सेट को, ये सेट आंखों का धोखा करा सकता है। ये सेट देख रहे हो आप?
इस सेट के लिहाज से या इस सेट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है और क्यों है, वाई भी बताना है, आंसर भी देना है, मतलब रीजन भी बताना है क्यों एंड वाई। अच्छा देखो क्वेश्चन में कैसा कितना मतलब खतरनाक गेम खेला है उसने, पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपको वो छांटने जो फॉल्स है इनमें से। अब अपन जल्दीबाजी में बस ये देख लें और अपन करेक्ट करेक्ट छांट के आंसर कर दें, सब गलत हो गया ना। अपने को ये छांटने की कौन से इनकरेक्ट हैं, करेक्ट वाले नहीं छांटने, और इनकरेक्ट का आंसर भी देना है भी क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है चलो वो सब तो कर लेंगे, मेन बात है इस सेट को ध्यान से देखो। इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो है 1, एक है 2, एक ये पूरा सेट ही इसका एलिमेंट है। 3,4 का जो सेट था वो पूरा सेट ही इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। 3 एलिमेंट हो गए और चौथा एलिमेंट क्या है 5। कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में, 4 एलिमेंट्स। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3,4 सेट और चौथा क्या है 5। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड आउट करते हैं। सबसेट लिखा हुआ है तो पहले तो ये चेक करो इधर भी सेट है उधर भी सेट है क्या। अरे ये तो एलिमेंट है इसका, खा गए ना पहले क्वेश्चन में धोखा। वैसे तो वो सेट है, ए सेट के लिए तो वो एलिमेंट है ना, वैसे तो वो सेट है लेकिन ए सेट के लिहाज से वो एक एलिमेंट का काम कर रहा है। क्या आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था बिलोंग्स टू, जो कि अगले क्वेश्चन में है, जो कि, और मैंने आपको कहा ना कि अगर सब कुछ सेम है, कहाँ चले गए, हाँ अगर सब कुछ सेम है 3,4 3,4 ए तो दोनों में से एक ही चीज सही होती है, या तो सबसेट वाली चीज सही होगी या बिलोंग्स टू वाली चीज सही होगी। तो बिलोंग्स टू वाली चीज सही है और ये गलत है, तो अपने को छांटने थे कौन से गलत है। तो पहला कौन सा गलत सेलेक्ट हुआ, पहला वाला रिलेशन गलत है। अच्छा क्यों गलत है ये भी बताना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा बिकॉज 3,4 इज एन एलिमेंट, है ना। 1 सेकेंड, बिकॉज ये जो सेट है 3,4, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ द सेट ए। और अगर ये एलिमेंट है तो फिर सबसेट का साइन जो लगा हुआ है वो गलत है, ये रीजन दे दिया अपन ने। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो वो तो आपने आंसर तो दे दिया, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, फिर बताने की जरूरत नहीं है, और करेक्ट वाले तो छांटने भी नहीं है, इनकरेक्ट वाले छांटने। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सबसेट का साइन कब सही होता, सोचो। जब, हाँ सही कह रहे हो, कौन कह रहा है, डबल करली ब्रेसेस होते, डबल करली ब्रेसेस होते। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें से 1 उठाऊं तो 1 एलिमेंट है, लेकिन इसमें करली ब्रेसेस लगा दूं तो ये सेट बन गया। अब मैंने तो साहब इसको उठाया तो अभी तो ये एलिमेंट है, अभी तो ये एलिमेंट है, लेकिन मैं एक करली ब्रेस और लगा दूं, अब ये सेट बन गया, अब ये सेट बन गया तो सबसेट का साइन सही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, रट के मत जाना कल को कुछ भी कि सबसेट वाला तो उसमें गलत था और बिलोंग्स टू वाला सही था। कल को उसने डबल करली ब्रेसेस बना दिए तो उल्टा हो जाएगा, वो गलत और ये सही हो जाएगा, मतलब दोनों में अगर डबल करली ब्रेसेस लगे हुए हैं तो अब ये सही और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो आई गया शायद आई गया ना, दिख रहे हैं डबल करली ब्रेसेस, तो अब सबसेट वाला सही है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। आपकी बात समझ में आया ना क्यों करेक्ट है, उसी में अपन ने एक में ही डिस्कस कर लिया इसको। हाँ जी, फोर्थ वन इज वेरी इजी, 1 बिलोंग्स टू ए, सही है क्या, 1 इसका एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ट्रू। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। वैसे भी सेम चीजों के लिए या तो बिलोंग्स टू सही होता है या फिर सबसेट सही होता है, तो बिलोंग्स टू सही है तो सबसेट वैसे ही गलत हो गया। हाँ जी, सेट ले लिया मैंने 1, 2, 5, तो वो ए का सबसेट होगा क्या, तो ए के एलिमेंट्स में आते हैं क्या 1, 2, 5, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तीनों एलिमेंट्स इसमें है 1, 2, 5, तो यस इट इज ए सबसेट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, गलत हो जाएगा, जब सबसेट वाला सही है, जब सबसेट वाला सही है तो बिलोंग्स टू वाला गलत हो गया, क्योंकि 1, 2, 5 ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन हम ये लिखेंगे कि बिलोंग्स टू का साइन कब लगता है बेटा, जब ये चीज इसके अंदर कहीं दिखाई दे। अब 1, 2, 5 ऐसी कोई अंदर चीज दिखाई दे रही है,
मतलब ऐसे दिखाई दे a इज इक्वल्स टू सेट के अंदर 1,2,5, फिर चाहे साथ में और भी एलिमेंट्स हों, कुछ भी हो, पर ये पूरी चीज अंदर दिखाई दे, तो ऐसी पूरी चीज अंदर कहाँ दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, तो इसीलिए बिलोंग्स टू वाला साइन क्या है? गलत है। तो मैं क्या लिख दूंगा? बिकॉज, इसका रीजन डाल देते हैं, बिकॉज set 1,2,5 is not an element of the set है, क्योंकि आपको देखो रीजन भी डालना है उसने कहा, और रीजन केवल इनकरेक्ट का डालना है, करेक्ट का कोई रीजन नहीं देना, जो इनकरेक्ट है उसका रीजन देना, ऑफ द सेट है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? बोलो बेटा, कोई डाउट? समझ आया बेटा? पीछे नॉट एन एलिमेंट लिख रहा हूं ना, नॉट एन एलिमेंट बेटा, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। ऐसी शक्ल का कोई आदमी वहां दिख रहा है? ऐसी शक्ल होनी चाहिए इसके, ये अगल बगल में ये सींग भी होने चाहिए उसके, दिख रहा है? जब अपन बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं तो इधर जो चीज दिख रही है वो एज इट इज सेम शक्ल में अंदर दिखाई देनी चाहिए, नहीं दिखाई दे रही है ना? कब होता है ये सही? ये तब सही होता जब मैं ऐसे लिखता, a इक्वल टू, इसके अंदर सेम वैसी शक्ल दिखाई देती 1,2,5, फिर और कुछ भी एलिमेंट्स मान लो जैसे 6,7। अब देखो ये पूरा का पूरी चीज अंदर दिखाई दे रही है, तो अब ये बिलोंग्स टू में सही हो जाता। क्लियर है? ये सबसेट में सही है, ये चीज अभी सबसेट में सही है, ये चीज बिलोंग्स टू में सही नहीं है। बिलोंग्स टू में वो चीज एज इट इज, अगर उसके करली ब्रेसेस लग रहे हैं तो करली ब्रेसेस के साथ में जो भी चीजें उसमें लग रही है वो साथ में अंदर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, 1,2,3 ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है, सोचो ध्यान से। देखो सबसेट में क्या देखते हैं अपन कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट उसमें दिखाई देने चाहिए, तो 1 उसमें दिखाई दे रहा है, पहला एलिमेंट पास, 2 भी उसमें दिखाई दे रहा है, 3 उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें तो 3,4 वाला सेट है जो एलिमेंट का काम कर रहा है, अपने को तो केवल 3 चाहिए, केवल 3 चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है ना? इसकी जगह ये करली ब्रेसेस नहीं लगे हुए होते तब आंसर करेक्ट हो जाता, क्योंकि अब 3 अकेला दिखाई दे रहा है वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझे? ठीक है, फोर्थ ये 9th वन बताओ, 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? 5, वैसे भी देख लो कि 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो सबसेट वाला करेक्ट है तो बिलोंग्स टू वाला वैसे ही इनकरेक्ट है। दूसरी चीज, बिलोंग्स टू का जब साइन लग जाता है तो क्या होता है? ये चीज एज इट इज सेम शक्ल की अंदर दिखाई देनी चाहिए, दिखाई दे रही है क्या? कहाँ दिखाई दे रही है? कहीं दिख ही नहीं रही ये चीज, तो वैसे ही फॉल्स हो गया। बिलोंग्स टू का साइन जब लगेगा जब लेफ्ट साइड वाली चीज एज इट इज उस सेट में सेम शक्ल में दिखाई देनी चाहिए, नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कल बताया था कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। लास्ट वन, अब ये बताओ जरा, फॉल्स है। देखो एम्प्टी सेट सबसेट होता है ना, एम्प्टी सेट सबसेट होता है, एम्प्टी सेट का भी सेट बना दिया तो वो सब ए का सबसेट नहीं होगा, वो फिर पता है किसका सबसेट होगा? वो होगा पावर सेट ऑफ ए का सबसेट। भाई पावर सेट ऑफ ए के अंदर अब ये चीज जो है वो दिखाई देगी, नहीं समझे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, a बराबर 1 2, a बराबर 1 2, इसके सारे सबसेट बनाओ। पहला सबसेट क्या बनेगा इसका? 1, दूसरा बोलो 2, सिंगल सिंगल पहले लेते हैं, समझाया था कल, फिर डबल, और लास्ट में 5। 5 के आगे करली ब्रेसेस मत लगाओ, 5 अपने आप में काफी है, वो खुद एक सेट है, 5 अपने आप में एक सेट को डिनोट कर रहा है, इसके आगे करली ब्रेसेस मत लगाओ। ये 4 सबसेट बने इसके, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये सारे सबसेट ही इसके एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे? 1 2, 1,2 और 5 भी आएगा, तो 5 नाम का आदमी उसके अंदर एज इट इज दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। भाई बिलोंग्स टू कब लगाते हैं? जब लेफ्ट साइड वाला अंदर एज इट इज दिखाई दे, लिख सकता हूं।
और अगर इसके आगे मैं करली ब्रेसेस लगा दूं, जैसे उस सेट में ही देख लो, अगर मैं 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूं तो करली ब्रेसेस लगाते ही सबसेट ऑफ ए भी लिख सकता हूं। अगर 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो तो 1 का जो सेट बना वो ए का सबसेट हो जाएगा। तो अगर आप 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए लिख सकते हो तो 5 के आगे अगर मैं इसका एक सेट बना दूं तो अब सब ये बिलोंग्स टू किस में चेंज हो जाएगा, सबसेट ऑफ पावर। सेम टू सेम वही, बिलोंग सबसेट में चेंज हुआ, बिलोंग सबसेट। तो ये चीज कब सही होती, जब ए की जगह क्या आ जाता, पावर सेट ऑफ ए आ जाता। यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाता, पावर सेट ऑफ ए आ जाता, तभी ये चीज सही होती। अभी ये चीज गलत है। ठीक है, समझ में आया। हर और ए कोई सा भी सेट हो चलेगा, ए कोई सा भी सेट हो, अगर यहाँ पे मैं एक बार पावर सेट ऑफ ए लिख दूं तो वो हमेशा सही माना जाएगा। अगर इसकी जगह मैं पावर सेट ऑफ ए लिख दूं, अब ए में कोई भी एलिमेंट्स रहे हो, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो अभी तो ये फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या लिखोगे आप, इसका वो क्या लिखोगे, क्योंकि सबसेट के केस में क्या होता है, इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स ए में दिखाई देने चाहिए। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है ना, 5 खुद भी एक सेट है, तो वो ए के अंदर कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट है। 5 तो सेट ए का सबसेट है, उसका एलिमेंट नहीं। क्लियर है, सबको समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलो भैया सबसेट्स बताने सबके। पहला क्वेश्चन है, एक ही एलिमेंट है उसमें, तो इजी है। तो हाँ बताओ, ये सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये खुद और 5। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें 2 एलिमेंट्स है, पहले तो ये पता करो कि कितने बनेंगे, उसको पता करने का तरीका भी बताया था मैंने। 2 की पावर जो भी अंदर एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है तो 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2। इसमें 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है अंदर, तो कितने सबसेट बनेंगे, 4। तो पहले ये चीज माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, 4 बनेंगे, तो फिर अब आपका दिमाग अच्छे से चलेगा, यार 4 बनाने, है ना। नहीं तो सोचते ही रहोगे और भी बनेंगे नहीं बनेंगे, शायद बन जाए शायद नहीं बने, ऐसे सोचते रहोगे। समझ में आई। तो ए कोमा बी के सिंगल सिंगल बनाओ पहले, तो ए बी, ए बी, ए कोमा बी एंड द लास्ट वन 5। बन गए 4, 5 तो सबका ही बनेगा। इधर आ जाओ 1 कोमा 2 कोमा 3। पहले तो बताओ बनेंगे कितने, 2 का क्यूब करोगे, 3 एलिमेंट्स है तो 8, तो 8 बनाने। पहले सिंगल सिंगल 1 2 3, फिर डबल डबल 1 2 2 3 और 1 3, 3 1 1 3 एक ही बात है ना, ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट में, है ना। अब ट्रिपल वाला 1 2 3 और लास्ट वन हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लास्ट है 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब 0 एलिमेंट्स है। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1, तो यानी एक ही सबसेट बनेगा। देखो एक ही बन रहा है, 5 बन रहा है और कुछ बन ही नहीं रहा। तो यानी कि ये फॉर्मूला भी हर जगह काम कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला हवा में बनाया हुआ है, हर जगह काम कर रहा है। जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 2 की पावर में लगाओ उतने उसके सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। 1, वेरी गुड। ये कह रहा है कि a बराबर 5 है, यानी a एक एम्प्टी सेट है। तो a एक एम्प्टी सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे। ये n लगाने का मतलब है इस सेट के एलिमेंट्स गिन रहा हूं, तो इस सेट के एलिमेंट्स गिने तो 0 मिले। तो अगर n ऑफ a इक्वल्स टू 0 है तो n ऑफ p ऑफ a हो जाएगा 2 की पावर 0। यही तो सीखा है हमने कल, फॉर्मूला क्या सीखा था, अगर n ऑफ a m है तो n ऑफ p ऑफ a क्या हो जाता है, 2 की पावर m। ये तो फॉर्मूला सीखा था अपन ने m। तो इसको उससे कंपेयर करो, n ऑफ a 0 है
तो n ऑफ p ऑफ a क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। इसको रीड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a। उसको कैसे रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a। इसको कैसे रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 के आगे आंसर बना के। ठीक है, उसने यही पूछा था शायद, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a। p ऑफ a में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट। समझ आया। नेक्स्ट, तो आज तो एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे ना। हाँ जी, अब आ जाइए इंटरवल, सबसेट और इन सारी चीजों को समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं इंटरवल। सबसे पहले तो इंटरवल को रिवाइज करते हैं। इंटरवल्स जो होती हैं बेटा वो कब यूज में आती हैं, जनरली रियल नंबर के केस में, क्योंकि रियल नंबर के साथ हमारे साथ बहुत बड़ी दुविधा है, उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में करोड़ों नंबर्स हैं। हर दो नंबर के बीच में रियल नंबर की बात करें तो बहुत सारे नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 और 3 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है 2, लेकिन रियल नंबर की बात करूं तो 1 और 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, 1.1, 1.2, 1.1111। तो इसीलिए उसको रोस्टर फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट नहीं लिख सकता हूं मैं, तो फिर उसको किस फॉर्म में लिखना होता है, इंटरवल फॉर्म में लिखना होता है। अब इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू r, -4 इज लेस देन x, लेस देन इक्वल टू 6, या फिर इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू +6। बड़ा ही आसान सा फंडा है, बहुत ही आसान सा फंडा है। क्या कर लेंगे अपन, जो ये वाली चीज है इसको तो ले लेंगे पहला एलिमेंट, और ये वाली चीज है उसको ले लेंगे दूसरा एलिमेंट, और साइन देखेंगे। अगर इसके नीचे डंडा नहीं लगा हुआ है तो ओपन ब्रैकेट, और इसके नीचे डंडा लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट। 4 -4, 6 आंसर। वेरी इजी, ठीक है ना। इसको कोई भी सेट का नाम दे दो, सेट A इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और इसमें यह भी लिखने की जरूरत नहीं होती कि -4 और 6 के बीच के सारे रियल नंबर लेने। कोई कहे कि सर ये कैसे पता चला कि रियल ही लेने, नेचुरल भी तो ले सकते हैं। नहीं, अंडरस्टूड होता है, इंटरवल हमेशा रियल नंबर की होती है, फिक्स है, कोई चाहे से कहे या नहीं कहे। ये इंटरवल जो है ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, और बीच के सारे रियल नंबर ही काउंट करने हैं, ऐसा नहीं है कि नेचुरल काउंट करने। अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पार्ट बोलो। -12 से बड़े चाहिए और -10 से छोटे चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमा, एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना इधर है ना इधर है, दोनों जगह नहीं है, तो दोनों जगह क्या हो जाएंगे, ओपन इंटरवल। इसको सेट बी का नाम दे देंगे, जैसे -12, -10। इसको रीड कैसे करेंगे, ओपन इंटरवल -12, ओपन इंटरवल -10। दोनों जगह ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल -12, ओपन इंटरवल -10। मान लो यहाँ पे क्लोज हो तो कैसे रीड करेंगे, ओपन इंटरवल -12, क्लोज इंटरवल -10। इसमें ना तो -12 शामिल था और ना ही -10 शामिल है, केवल अंदर के नंबर शामिल। नंबर लाइन में ड्रॉ करूं तो नंबर लाइन में मान लो -12 है यहाँ पे, फिर -11 आएगा, फिर -10 आएगा, तो ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, अंदर के पॉइंट्स सारे शामिल। और अगर शामिल होगा तो डार्क कर देना सर्कल। समझ में आई। नेक्स्ट, 0 और 7 बोलो। 0 शामिल है ना, तो क्लोज इंटरवल 0, 7 शामिल नहीं है ना, ओपन इंटरवल 7, सेट नंबर सी। फोर्थ वन देखो, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या लिखोगे, d इक्वल्स टू सेट नंबर डी, क्लोज इंटरवल 3, क्लोज इंटरवल 4। ठीक है, एक मैं बना के दे रहा हूं, उसका बताओ देखें आंसर। सेट ई ले लो, x such that x belongs to natural number and x is greater than equal to 10 but less than 13। क्या, क्लोज इंटरवल 10, ओपन इंटरवल 13। गलत, इसको तो देखा ही नहीं। इंटरवल हमेशा रियल नंबर की बनती है, तो ये होता है आंखों का धोखा। क्या है, हमारा दिमाग क्या है, एक ही वे में काम करना पसंद करता है, पुरानी चीजों को भूल जाना पसंद करता है। अभी क्या बताया कि इंटरवल्स जो होती हैं, इसका मतलब पता है क्या है, जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या है कि 10 लेना है, 13 नहीं लेना है। मतलब आपका मतलब है कि
10 तो लेना है ना, फिर 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 13 नहीं लेना है ना, और बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। बीच के, मैंने तो कहा था केवल नेचुरल नंबर लो, तो मेरे हिसाब से तो 11 और 12 ही आंसर था। आपने तो बीच के सारे पॉइंट्स काउंट कर लिए इसके, गलत कर दिया ना। इंटरवल में तो बीच के सारे पॉइंट्स काउंट हो जाते हैं ना, तो इसका आंसर आपको रोस्टर फॉर्म में देना पड़ेगा। E इक्वल्स टू जो जो भी पॉइंट शामिल हुए, 10 शामिल हुआ, 11 शामिल हुआ, 12 शामिल, ये होगा इसका आंसर। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं केवल वही शामिल है, उनके बीच के नहीं शामिल है। 13 डंडा नहीं खींचा हुआ ना बेटा, तो फिर 13 भी नहीं आएगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिख दिए हैं केवल वही चाहिए, इसके अलावा इसके बीच के, इसके इर्द के, इसके गिर्द के कुछ नहीं चाहिए। इंटरवल में तो भैया ओपन क्लोज तो डिसाइड कर लेंगे कि वो, लेकिन उसके बीच के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रियल नंबर जब तक ना लिखा हुआ हो तब तक इंटरवल की बात ही सोचना मत। उधर देख लो, चाहे से हर एक क्वेश्चन में रियल नंबर लिखा हुआ है, शायद आपने इस चीज पे गौर नहीं किया। रियल रियल रियल, ठीक है। चले नेक्स्ट, राइट द इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इधर से इधर तो अभी चेंज किया था, अब इधर से इधर चेंज करना है, कर सकते हो ना, करके बताओ। हाँ, x such that x belongs to r, सबसे पहले x belongs to r, why? Because it is an interval form, तो सारे पॉइंट्स लेने तो रियल नंबर लेने पड़ेंगे। एंड -3 भी शामिल नहीं है, तो -3 लेस देन x लेस देन 0 भी शामिल नहीं है, खत्म। इसको कोई सेट दे दो a इक्वल्स टू, ठीक है। ये बताओ 6,12, देखो क्या है, 6 और 12 दोनों शामिल है, तो 6 और 12 दोनों शामिल है, तो क्या कर सकते हैं अपन, ये 6 और 12 दोनों ही शामिल चाहिए, तो यहाँ भी डंडा खींच दो, यहाँ भी डंडा खींच दो, इजी। थर्ड चलो, 6 चाहिए, 12, 6 नहीं चाहिए और 12 चाहिए। 6 नहीं चाहिए ना आपको, तो 6 के नीचे का डंडा हटा दो, खत्म। अलग अलग सेट का नाम देना, लेकिन इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, सेम सेट का नाम मत दे देना, नहीं तो अगर आपने सेम सेट का नाम दे दिया तो आपने ये साबित कर दिया दोनों इक्वल है, जबकि इक्वल थोड़ा नहीं है। अगर आपने इसको भी ए का नाम दे दिया, उसको भी ए का नाम दे दिया, दैट मीन्स दोनों सेट इक्वल हो गए ना फिर तो आपने इसको ए दिया तो अगले को बी, अगले को सी, अगले को डी, जितने भी वहां पे बताए गए हैं। लास्ट -23,5 और -23 आपको शामिल करना है, शामिल कर दो, 23 है और ,5, इसमें डंडा मत लगाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां तक कर लिया अपन ने, 7 तक। अब यूनिवर्सल सेट आ जाओ। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बता देता हूं एक बार, मैं कल बताई थी भाई। कोई भी सेट बनाने के लिए उसके एलिमेंट्स लेने हम कहाँ जाएंगे, किस सेट से हम मदद मांगेंगे, वो सेट इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे मुझे नेचुरल नंबर्स चाहिए, मुझे नेचुरल नंबर्स खरीदने, मम्मी ने कहा बेटा 4 नेचुरल नंबर लेके आ, तो आप इंटीजर्स की दुकान में घुसोगे, भैया 4 नेचुरल नंबर पैक कर दे, बढ़िया क्वालिटी के देना, समझ गए। अगर आपको इंटीजर्स चाहिए कहाँ जाओगे, भैया रियल नंबर के पास जाओ, फिर तो बड़ा शोरूम में, रियल नंबर बड़ा है, समझ रहे हो। तो आप वो एलिमेंट्स छांटने कहाँ गए, वो सेट आपके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ये सेट टू सेट चेंज भी हो सकता है, जो सेट बनाना है उसके लिए, इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट ये बन गया, इस सेट के लिए बन गया, ठीक है। कई बच्चों को गलत फहमी कि यूनिवर्सल सेट हमेशा एक ही रहता है, नहीं, ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू आपको कौन सा सेट चाहिए, ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम, राइट व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन लोगों के लिए आप, मतलब इन सेट्स के लिए आप कौन से यूनिवर्सल सेट प्रपोज करते हो या सजेस्ट करते हो। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स अगर आपको चाहिए, कौन सी दुकान में घुसोगे, जिसके पास सारे ट्राइंगल्स हो, तो राइट एंगल, जैसे मान लो आपको टमाटर चाहिए, तो टमाटर चाहिए तो टमाटर की दुकान में ना घुसोगे, आप सारी सब्जियों की दुकान में घुसोगे, यही करते हैं अपन, यही करते हैं ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स चाहिए तो आप ट्राइंगल्स की दुकान में जाओगे, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ, दुनिया के सारे ट्राइंगल्स की दुकान में चले जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, वहां पे कहीं ना कहीं पड़े होंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आइसोसलेस ट्राइंगल सेम वही, आइसोसलेस भी वहीं पे मिल जाएंगे आपको, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अच्छा, एक मैं मेरी मन से दे रहा हूं, अगर मैं आइसोसलेस हटा दूं, ट्राइंगल्स चाहिए मुझे, तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स, तो इससे बड़ा सेट कहाँ, कौन सी दुकान में घुसोगे, ट्राइंगल क्या है, एक प्रकार का
पॉलीगन, वेरी गुड, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर, जो चारों तरफ से बंद हो। और सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। उससे बड़ा होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। उससे बड़ा पॉलीगन पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स होती हैं। उससे बड़ा पॉलीगन हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स होती हैं। उससे बड़ा पॉलीगन सेप्टागन, सेप्टागन या फिर दूसरा नाम है हेप्टागन, उसमें 7 साइड्स होती हैं। उससे बड़ा पॉलीगन ऑक्टागन, यानी कि 8 साइड्स वाला पॉलीगन। उससे बड़ा नैनागन, 9 साइड्स वाला पॉलीगन। और उससे बड़ा डेकागन, और उससे उसके आगे के नाम होते ही नहीं। तो ये 3 साइड से शुरू होके 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, 8 साइड्स, 9 साइड्स, 10 साइड्स, ये सब पॉलीगन्स हैं। समझ में आया ना? जैसे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का पॉलीगन, ऐसे पेंटागन 5 साइड्स का पॉलीगन, 3 4 5, हेक्सागन 6 साइड्स का पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर, ठीक है? तो आपको ट्राइंगल्स चाहिए, तो ट्राइंगल्स तो भैया पॉलीगन की दुकान पे मिलेंगे। उसके पास 3 साइड्स का पॉलीगन भी है, जिसको ट्राइंगल कहते हैं। उसके पास 4 साइड का पॉलीगन भी है, जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसके पास 5 साइड्स का भी है। तो आप सेट ऑफ पॉलीगन्स के पास जाओगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, क्लियर है? अगर अच्छा, अगर पॉलीगन्स ही आ जाए तो उससे बड़ा क्या होगा? द सेट ऑफ प्लेन फिगर्स, दुनिया के सारे प्लेन फिगर्स का सेट। अब प्लेन फिगर्स में गोल भी आ गए, टेढ़े मेढ़े भी आ गए, पॉलीगन्स भी आ गए। पॉलीगन्स बेसिकली चपटे होते हैं, मतलब उनकी जो साइड्स होती हैं सीधी होती हैं। सर्किल क्या होता है? उसमें साइड्स नहीं होती हैं। तो आप लिख दोगे द सेट ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स का मतलब क्या होता है? जिसको प्लेन पे बना सकें। प्लेन पे बना सके मतलब कागज पे बना सकें, शीट पे बना सकें, वो सब प्लेन फिगर्स होते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, रोम्बस हो गया, इसको आप प्लेन फिगर पे बना सकते हो ना? तो ये सब प्लेन फिगर्स। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, given the sets A, B, C, which of the following may be considered as universal set for the sets A, B, C? A, B, C के लिए इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है? तो बेसिकली आप ये देख लो, आप ये देख लो जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, जैसे 1,3,5 इसमें तो है, 2,4,6 ये भी इसमें है, 0 नहीं है इसमें, तो ये तो फेल हो गया, ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा वैसे ही देख लो आप, तो 0 1 2 3 4 इसमें सभी है। तो इसको यूनिवर्सल सेट, अगर यानी इस दुकान में घुस गए अपन, तो अपने को ये आइटम भी मिल जाएगा, ये आइटम भी मिल जाएगा, ये आइटम। मैं यूं कह सकता हूं कि जिस सेट के लिए अपन यूनिवर्सल सेट ढूंढ के आते हैं, वो सेट उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी इसका सबसेट है। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो आपने यूनिवर्सल सेट क्या बताया? सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स। तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स उस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का सबसेट है। जो अपन यूनिवर्सल सेट ढूंढते हैं, मिलता है अपने को, वो यूनिवर्सल सेट का वो वाला सेट सबसेट पाया जाता है हमेशा। क्लियर है? ऑल क्लियर? सबसेट, यूनिवर्सल सेट, बिलोंग्स टू, ये सारी बातें क्लियर है। पावर सेट ऑफ ए, उसके एलिमेंट्स सब क्लियर है। कल से अपन शुरू करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसको अपन कहते हैं वेन डायग्राम, जो आगे भरपूर मात्रा में आने वाला है पूरे कोर्स में। फिर इसका इंटरसेक्शन, यूनियन, ऑपरेशन सब सीखना। ठीक है? तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेन डायग्राम, ये अपन कल देखेंगे। जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करना जरूरी है। उसके लिए आपको लिंक्स लेनी जरूरी है, उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना जरूरी है, जो आप कर नहीं रहे। तो आप बेसिकली 3-4 दिन से रिवाइज कर ही नहीं रहे हो कुछ भी, है ना? तो उससे आपको बाद में पता चलेगा कि आप क्या चीज लॉस कर रहे हो। अभी नहीं पता चल पा रहा, अभी लग रहा है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन बाद में आपको एनालाइज होगा। तो जल्दी से जल्दी आप ग्रुप में ऐड हो, ताकि आपको लिंक्स मिल सके, ताकि आपका रिवीजन स्टार्ट हो। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।